इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि मर्लिन को एक अजीब सी चाबी मिलती है। वो उस चाबी को देखते हुए कहता है, पता नहीं ये चाबी मुझे क्यों दिलचस्प लग रही है। मर्लिन उस चाबी को देख ही रहा होता है कि तभी क्लाउड मर्लिन को चाबी पकड़े हुए देखते हुए मन ही मन कहता है, किंगडम को फिर से रिवाइव करने के लिए हेलोक्राफ्ट की चाबी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस चाबी को किसी और के हाथ में जाने नहीं दे सकता। सभी चीज़ों के बारे में सोच समझ लेने के बाद क्लाउड मर्लिन के पास जाता है और मर्लिन से बड़ी इज्जत के साथ कहता है, सर मर्लिन प्लीज़ आप ये चाबी मुझे दे दो। मर्लिन क्लाउड की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपनी ट्रॉफी क्यों दूं? अगर तुम इसे मुझसे ख़रीदना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसे 200,000 गोल्ड कॉइन में तुम्हें दे दूंगा। क्या तुम इसे ख़रीदना चाहते हो? इतना कहते हुए मर्लिन उस चाबी को देखते हुए ख्याली पुलाव बनाने लगता है। वो कहता है, अगर मुझे 200,000 गोल्ड कॉइन मिल जाते हैं तो मैं उन सभी पैसों को रेस कोर्स में लगाकर बहुत ही जल्द अमीर बन जाऊंगा। मर्लिन क्लाउड के साथ उस चाबी का सौदा करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर एलिस आ जाती है और वो मर्लिन से कहती है, रुको, तुम्हें यह चाबी इसे नहीं बेचनी चाहिए। मर्लिन एलिस से कहता है, मुझे पहले ही पता था कि तुम यहीं पर हो, पर इनाम को अकेले हड़पने के लिए तुम मुझे धोखा देने में कामयाब नहीं हो पाई। मर्लिन को अपने ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए देखकर एलिस मर्लिन से कहती है, मुझ पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो, मैं तो बस यहाँ पर क्लाउड की सच्चाई पता लगाने आई थी। इतना कहते ही एलिस क्लाउड की तरफ अपना हाथ करते हुए मर्लिन से कहती है, ये कोई जिंदा आदमी नहीं है, इसका नाम बार्नोड है। ये बहुत समय पहले मरे हुए उन चारों हीरोज़ में से एक है। ये जो तुम्हारे पास खड़ा हुआ इंसान है, ये एक अनडेड है, ये प्रीवियस लेम का एक गार्डियन है और इन चारों हीरोज़ को मैजिक के द्वारा फिर से ज़िंदा किया गया था। ये चारों प्रीवियस किंगडम को फिर से रिवाइव करने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्लाउड यहाँ पर इस चाबी के लिए ही आया है। इस चाबी के पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। तुम्हें इस चाबी को इसे नहीं देना चाहिए। इसकी बात सुनने के बाद मर्लिन कहता है, अगर इस चाबी के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है तो ये चाबी बहुत कीमती खजाना है। इस चाबी को बेचने के बाद मैं अपने सारे कर्ज को चुका दूंगा। तभी क्लाउड एलिस को देखते हुए कहता है, लगता है कि इस लड़की ने मेरा पीछा करके मेरे सारे सीक्रेट्स के बारे में पता लगा लिया। प्लान की सफलता को इंश्योर करने के लिए मुझे इन दोनों को यहीं पर मारना होगा। अगर इन दोनों में से एक भी जिंदा बच गया तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। इतना कहते ही क्लाउड अपनी मोटी तलवार उठाता है और बहुत ही तेज़ी से एलिस के पास जाकर उस पर अटैक कर देता है। क्लाउड को अपने ऊपर अटैक करते हुए देखकर एलिस डर के मारे हिल भी नहीं पा रही होती है। इससे पहले कि क्लाउड एलिस को मार पाता, मर्लिन उन दोनों के बीच में आकर क्लाउड की तलवार को पकड़ लेता है और उस तलवार को पकड़ने के बाद वो क्लाउड से कहता है, क्या तुम अपने आप पर काबू नहीं रख सकते? मर्लिन को इतनी स्पीड से अपनी तलवार को पकड़ते हुए देखकर क्लाउड मन ही मन कहता है, ये तो मेरे टेम्पेस्ट मोड से भी ज़्यादा तेज़ है। मर्लिन क्लाउड से कहता है, माफ़ करना, हम दोनों किराया आधा आधा भरते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें इसे मारने नहीं दे सकता क्योंकि मैं अकेले पूरा किराया नहीं भरना चाहता। मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस मन ही मन कहती है, मैं इसे और क्या उम्मीद कर सकती हूँ, ये मुझे बिना किसी वजह के नहीं बचा सकता। फिर क्लाउड मर्लिन और एलिस से कहता है, कैसा रहेगा अगर तुम दोनों मुझे चाबी दे दो तो मैं ऐसा दिखाऊंगा कि अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ और मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। क्लाउड की बात सुनने के बाद मर्लिन क्लाउड से कहता है, इस चाबी से बहुत बड़े रहस्यों को खोला जा सकता है। क्या मैं तुम्हें इतना बड़ा बेवकूफ़ दिखता हूँ कि मैं तुम्हें इतने बड़े रहस्य की चाबी यूँ ही दे दूँ? और इसके अलावा तुमने हम पर पहले अटैक किया तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तो क्लाउड मन ही मन सोचते हुए कहता है, लगता है कि अब इन दोनों से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्लाउड के इतना कहते ही एलिस अपनी तलवार लेकर क्लाउड के पीछे से आती है और वो अपनी तलवार को क्लाउड की पीठ में घोंप देती है। जैसे ही एलिस की तलवार क्लाउड के पेट के आर पार होती है वैसे ही क्लाउड अपना पेट पकड़कर एलिस से थोड़ी दूर हो जाता है। जैसे ही एलिस अपनी तलवार को देखती है तो उसकी तलवार पर लाल खून की जगह नीला खून लगा होता है, साथ ही उसके तलवार को डैमेज भी हो रहा होता है। एलिस अपनी तलवार को देखते हुए कहती है, इसकी वजह से होली शॉट को भी इफेक्ट हुआ है। मर्लिन एलिस से कहता है, तुमने इसके ऊपर अटैक क्यों किया? एलिस मर्लिन से कहती है, वो हमारा दुश्मन है, अगर हम दोनों एक साथ क्लाउड पर हमला करते हैं तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इस पर मर्लिन एलिस से कहता है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझसे अकेले लड़ता है या फिर पूरी गैंग के साथ लड़ता है, पर मैं तुम्हारे साथ टीम अप नहीं करूँगा। हम दोनों के बीच में इंटरफेरेंस करना बंद करो और इस तरह मुझे मत देखो कि तुम मेरी कॉमरेड हो। मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस कहती है, मैं सच में इसे नहीं समझ पा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पिछला डीमन किंग इतना अजीब कमिटमेंट क्यों करके बैठा हुआ है। तभी मर्लिन क्लाउड के सामने जाकर क्लाउड से कहता है,
2 के मुकाबले 1 का लड़ना सही नहीं होगा। अगर हम दोनों 1 वर्सेस 1 लड़ते हैं तो तुम इसमें कोई बहाना नहीं बना पाओगे, जिस वजह से तुम अपनी हार पूरी ईमानदारी से मान लेना। मर्लिन की बात सुनने के बाद क्लाउड अपना हेलमेट निकालते हुए मन ही मन कहता है, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास इन दोनों से जीतने का मौका नहीं है। मुझे इन दोनों को एक एक करके ख़त्म करना होगा। प्रीवियस लिलियम को फिर से रिवाइव करने के लिए मुझे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपनी जान को भी खतरे में डालना पड़े तो मैं डाल दूंगा। इतना कहते ही क्लाउड अपना हेलमेट निकाल कर फेंक देता है। जैसे ही एलिस क्लाउड का चेहरा देखती है तो उसका चेहरा अजीब हो जाता है, क्योंकि क्लाउड का आधा चेहरा तो ठीक होता है पर आधा चेहरा सड़ा हुआ होता है। क्लाउड मर्लिन से कहता है, अगर तुम किसी से पूछो कि चारों हीरोज़ में से 1 वर्सेस 1 लड़ाई के लिए सबसे ताकतवर कौन है तो वो लोग मेरा ही नाम लेंगे। मर्लिन क्लाउड का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अपने मुंह खुद की तारीफ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मर्लिन को अपना मजाक उड़ाते देख क्लाउड मर्लिन से कहता है, तुम ये सोचने की हिम्मत भी मत करना कि तुम असली सेटन रैंक के एक्सपर्ट से बस इसीलिए जीत जाओगे क्योंकि तुम थोड़ी बहुत तलवारबाजी जानते हो। मर्लिन क्लाउड से कहता है, ये बहुत अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास बाद में अपने पछतावे के बारे में बात करने के लिए तुम्हारे पास कोई भी मौका नहीं होगा। हर कोई एलिस की तरह लकी नहीं होता। मर्लिन के बात सुनने के बाद एलिस मन ही मन कहती है, क्या मैं सच में लकी हूँ? पर मुझे ऐसा नहीं लगता। जब से मैं मर्लिन के साथ उलझ गई हूँ तब से मैं दुनिया की सबसे बड़ी अनलकी हो गई हूँ। इतना कहते ही एलिस की पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने आने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लाउड अपना टेम्पेस्ट मोड एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है और उसके चारों तरफ नीली आग बहुत तेज़ी से घूमने लगती है। क्लाउड की बढ़ी हुई ताकत को देखकर एलिस कहती है, यह पहले से भी ज़्यादा ताकत हो गया है। लगता है कि क्लाउड को मर्लिन की ताकत का अंदाज़ा हो गया, इसीलिए वो मर्लिन से और भी सीरियस होकर लड़ना चाहता है। दूसरी तरफ मर्लिन को क्लाउड की ताकत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। मर्लिन बड़े आराम से क्लाउड के सामने खड़ा होता है। क्लाउड मर्लिन के सामने तलवार तानकर कहता है, मैं तुम्हें चारों हीरोज़ के नाम पर मार दूंगा। इतना कहते ही क्लाउड मर्लिन पर अपनी तलवार तानकर अटैक करने के लिए बहुत स्पीड से मर्लिन के पास जाकर मर्लिन पर अटैक करते हुए कहता है, हमारे पास बहुत सारे ओपनिंग हैं पर मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। इतना कहते ही क्लाउड मर्लिन पर अटैक कर देता है। तभी उसकी नज़र मर्लिन की आंखों पर पड़ती है। जैसे ही क्लाउड की नज़र मर्लिन की नज़र से मिलती है वैसे ही उसका शरीर डर के मारे कांपने लगता है और वो मर्लिन से दूर हो जाता है। फिर मर्लिन क्लाउड से कहता है, क्या तुम्हें मेरा सर नहीं चाहिए? तो तुम मुझे एक और बात बताओ, तुम अचानक मुझ पर अटैक करने की बजाय डॉज क्यों करने लगे? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? मर्लिन की बात सुनने के बाद क्लाउड के मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही होती है। अभी क्लाउड मर्लिन के पावर को देखते हुए मन ही मन कहता है, टेम्पेस्ट मोड में मेरे सेंस और भी तेज हो जाते हैं और मेरे इंस्टेंट मुझे खतरे के बारे में बता देते हैं। यही नहीं, मुझे मेरे इंस्टेंट से ये पता चला है कि इसकी ताकत सेटर रैंक से भी ऊपर है। मैं सच में इससे डरा हुआ हूँ, पर मैं इस बात से बहुत खुश भी हूँ कि एक ऐसा दुश्मन जो मुझसे मेरी पूरी ताकत का इस्तेमाल करवा पाए। ये बातों को सोच समझ लेने के बाद क्लाउड मर्लिन से कहता है, सर मर्लिन, मुझे लगता है कि तुम सच में मेरी भावनाओं को समझोगे। बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू।